नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। स्वागत है आपका आज के एमपी बुलेटिन्स में। आइए डालें एक नजर आज के हेडलाइंस पर। निसरपुर के छोटे पावागढ़ में दुर्गा मां को चढ़ी 51 मीटर की चुनरी। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत लगातार चोरी की घटनाओं को रोकने में लगी पुलिस। कमलनाथ के बयान पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। धार एसआई कॉम्प्लेक्स के दुकानदार पहुंचे एसडीएम के पास, लगाई गुहार। ट्रक ने मारी ट्रक को पीछे से टक्कर, 2 घायल। खबरें विस्तार से। धार जिले के निसरपुर के छोटे पावागढ़ कहे जाने वाले गोपीनाथ माता जी की चढ़ी 51 मीटर लंबी चुनर। शरद नवरात्रि के शुभ अवसर पर महाअष्टमी के दिन मां भगवती की चुनरी यात्रा पाटीदार चौकी मोती माता से प्रारंभ होकर नगर में होती हुई गेबीनाथ मठ में माता जी की चुनरी यात्रा का समापन हुआ, जहां पर नगर के वरिष्ठ एवं माताओं ने माता जी की आरती कर मां भगवती को चुनरी अर्पित की। कोरोना काल के चलते प्रतिवर्ष अनुसार छोटी सी एक यात्रा निकालकर महाअष्टमी पर्व पर भगवती को चुनर अर्पित की। गेबीनाथ मठ के रामदास बाबा ने बताया कि पिछले 41 वर्षों से माता को चुनरी यात्रा निकालकर चुनरी भेंट की। इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए निसरपुर में इस वर्ष का बड़ा आयोजन नहीं किया गया। बाबा, ये यात्रा निकल रही चुनर यात्रा कितने मीटर की और कहाँ तक आ रही है? अच्छा, ये 51 मीटर की चुनरी है और निसरपुर में नया मोती माता का मंदिर बना है, वहाँ से पूजन करके गांव में भ्रमण करके और यहाँ गेबीनाथ मंदिर पे आए हैं। ये चुनरी का आयोजन मैंने इस उपलक्ष्य में रखा है कि माता जी की मूर्ति प्रतिष्ठा का ये 42 वर्ष है। को देखते हुए छोटे रूप में 51 मीटर की चुनरी उड़ाई गई। वहीं धार से अगली खबर। धार जिले के निसरपुर चौकी के आसपास के ग्रामीण इलाकों में चोरों का बढ़ता आतंक, जिसे देखते हुए धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह, एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार के आदेश और कुक्षी एसडीओपी एवी सिंह, टीआईडीएस कुक्षी के मार्गदर्शन में निसरपुर प्रभारी जेसी नीनामा की टीम, एएसआई आशुतोष जोशी, कमलेश, वीरेंद्र, रवि, सोहन लाल सहित पूरे स्टाफ ने चोरों को दबोचना प्रारंभ किया, जिसमें 2 चोरों को मैतरफा के साथ गिरफ्तार किया गया। पिछले 3 दिनों में चोरी का आंकड़ा हुआ कम। कमलनाथ के बयान पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। मैं ऐसे संस्कारों में पला बढ़ा हूं जहां आरएसएस, जो विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, उसके विचारों से ओतप्रोत होकर ही आज मैं यहां खड़ा हूं। मैं कमलनाथ जी का सम्मान करता हूं। वो 60 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं। ज्यादा उम्र होने का ही प्रभाव है। कम से कम उनको ये तो लगने लगा है कि बीजेपी का नेतृत्व है जो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में, यहां तक लाने में नेतृत्व ने माना। मैं इस काम के योग्य हूं। मुझे कमलनाथ जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं एक ऐसे संस्कारों में पला हूं और बड़ा हूं, और खास तौर पर जिस निक्कर की भी वो बात कर रहे हैं, मैं उस निक्कर को पहन करके ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, उनके विचारों से ओतप्रोत होकर ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उसी का परिणाम है कि आज मैंने जो सीखा है, इसलिए मैं कमलनाथ जी का सम्मान करता हूँ। वो वरिष्ठ नेता हैं, 60 वर्ष से ऊपर भी शायद हो गए हैं। तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा शब्द अच्छा नहीं है, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, तो हो सकता है उसका प्रभाव हो। लेकिन मैं ऐसा जरूर मानता हूँ कि कम से कम उनको ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है हमारा, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में, यहाँ तक लाने में, चाहे मैं निक्कर पहन करके बढ़ाऊँ या जैसे भी आगे आकर के, जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिम्मेदारी दी है,
तो मेरे संगठन रविवार दिनांक 10 अक्टूबर को स्थानीय प्रशासन द्वारा माफिया अभियान के तहत ढोडर में बने अवैध जनता कॉम्प्लेक्स के ऊपर जमीन दोजत करने की कार्यवाही की गई। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को दुकान खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स में किराएदार दुकानदारों ने दुकान खाली कर दी और प्रशासन ने कॉम्प्लेक्स को जमीन दोज कर दिया गया। आज इस कॉम्प्लेक्स के अंदर व्यवसाय कर रहे व्यापारी जावरा अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में गए और अपनी पीड़ा बताई। कुछ व्यापारी तो इतने परेशान थे कि वे अनुविभागीय अधिकारी के पैर पकड़ने लगे। 108 दुकानें थी जिसमें दो आदमी का काम करने वाले होते हैं। उनको सबको मिला के उनके साथ में उनका परिवार वगैरह सब 1500 आदमी आज बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। खाने पीने के लाले बढ़ रहे हैं। आज मैंने खुद ने मेरा होम लोन करवा रखा है। आज मेरी किस्त ओवरड्यू हो गई है, वो किस्त भी मेरे को आज भरना पड़ रही है जबरदस्ती करके। हमारी मांग है कि हमारे दुकानें जो थी, हम सब दुकानदारों का लोन चल रहा है किसी का कि आप कर्ज ले रखा, किसी ने कहाँ से व्यवस्था करके दुकानें चालू करी थी। सर हमारी सरकार से एक ही विनती है कि कम से कम हमें वापस से उसी जगह पर जगह आवंटित अस्थायी रूप से जगह आवंटित करके हमें दुकानें संचालित करने के लिए जगह दी जाए। क्या आश्वासन दिया है? सरकार ने कहा है, एजीएम साहब ने का कहना है कि हम कम से कम 5 से 7 दिन में आपका निराकरण एक वीक के अंदर आपका निराकरण करते हैं। देखिए, जो संडे को दुकानें तोड़ी गई थी ढोडर में, तो उनके जो भी दुकान के जो किराएदार थे उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनका जो रोज़गार था वो और जो उनके यहाँ काम करने वाले थे वो बेरोज़गार हो गए। तो उनके द्वारा ये मांग की गई कि किसी भी तरह की मतलब वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए ताकि उनकी दुकान चलती रहे और किसी भी तरह का उन पर आर्थिक किसी भी तरह का संकट ना आए। सर, उनका ज्ञापन में बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन और लोन वाले भी युवा है, साथ में आत्मदाह की भी बताई गई है। हाँ, नहीं, सबकी देखिए अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। सबके किसी घर पे लोन चल रहा है, किसी घर में कोई बीमार है या किसी घर में कोई पढ़ाई कर रहे हैं। सबकी अलग अलग आर्थिक स्थितियाँ हैं, लेकिन उन सबको देखते हुए हम वैकल्पिक व्यवस्था लिए ट्राई करें। कब तक उम्मीद है? देखिए, हम ट्राई करेंगे कि विदिन 1 वीक ये चीज़ें हो जाए, पूरी सभी का हो जाए। जैसे जैसे मिलते जाएगा हम लोगों को बताते जाएंगे कहाँ कहाँ चले जाएंगे। वहीं आगे बढ़ते हैं अगली खबर रतलाम से। रतलाम जिले के जावरा हाईवे पर पत्रकार कॉलोनी के पास में एक ट्रक ने ट्रक को मार दी पीछे से टक्कर। आगे वाला ट्रक मौके से फरार हो गया, वहीं पीछे वाले ट्रक में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें पुलिस व आम जनों की मदद से पुलिस वाहन में जावरा सिविल हॉस्पिटल भिजवाया गया। वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि आगे वाले ट्रक को पकड़ने के लिए आगे पॉइंट लगा दिया गया है। आगे वाले थाने को सूचना कर दी गई है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। ये एक सामने वाले ट्रक को इसने जो है पीछे से उसमें एक्सीडेंट किया है और जो घायल था ड्राइवर और जो भी थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और फिलहाल गाड़ी को हटाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक तो 2 लोगों की जानकारी मिली है।